मुंबई शहर की भीड़-भाड़ में एक पुराना मगर मध्यम दर्जे का घर था, जिसमें राज वर्मा अपनी मां सीरीता देवी के साथ रहता था। राज 25 साल का युवक, समझदार और सुंदर था। उसकी मां एक साधारण और दयालु महिला थी, जो सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। इसी मोहल्ले में आना जाना था नंदनी का। नंदनी सीरीता देवी की छोटी बहन थी, लेकिन शादी के बाद भी अक्सर ससुराल से अपनी मां के घर आती जाती रहती। उनके पति ज्यादातर दुबई में बिजनेस करते और लंबे समय तक घर से बाहर रहते। नंदनी का अपना घर अक्सर खाली रहता, इसलिए वह ज्यादा समय अपनी बहन के पास बिताती। नंदनी का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह हमेशा गंभीर लेकिन खूबसूरत दिखती थी। उनकी हंसी, बात करने का अंदाज, साड़ी पहनने का तरीका, सब में एक अलग आकर्षण था। राज बचपन से उन्हें देखता आया था, लेकिन जवानी में उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागने लगा। अक्सर वह शाम को छत पर जाकर नंदनी से बातें करता। वह कभी अपने बचपन की शरारतें सुनाती, कभी अपनी अधूरी इच्छाएं व्यक्त करती। एक दिन नंदनी ने हंसते हुए कहा, राज, तुम्हें पता है, अगर मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं हुई होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और तरह की होती। राज ने मुस्कुराकर कहा, खाला, शायद फिर आपकी जिंदगी मेरे साथ जुड़ी होती। नंदनी ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन फिर मुस्कुराकर चुप हो गई। जून के महीने में मुंबई की बारिश पूरे शहर को बहा लेती है। इसी तरह की एक रात बिजली चली गई। अंधेरे कमरे में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। नंदनी चाय बनाकर राज के पास बैठ गई। साड़ी का गीला पल्लू उनके हाथों में लिपटा हुआ था। राज उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वह सवाल था जो जुबान पर नहीं आता। नंदनी ने कहा, राज, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। राज ने धीरे से कहा, हाँ खाला, शायद पहली बार देख रहा हूं। यह सुनकर नंदनी के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चाय का कप आगे बढ़ा दिया। कुछ दिन बाद सीरीता देवी अपने गांव चली गईं। घर में सिर्फ राज और नंदनी रह गए। खाली मकान में जैसे समय थम गया। नंदनी रसोई में काम करती तो राज बहाने से मदद को पहुंच जाता। दोनों हंसते खेलते दिन बिताते। एक रात खाने के बाद दोनों छत पर बैठे थे। हवा चल रही थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था। नंदनी ने धीरे से कहा, राज, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते दिल के होते हैं, कागज के नहीं? राज ने उनकी आंखों में देखकर कहा, खाला, दिल का रिश्ता सबसे सच्चा होता है और मेरा दिल कहता है कि आप मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हैं। नंदनी की आंखें नम हो गईं। उस रात दोनों ने एक दूसरे के सामने दिल खोल दिया। अब नंदनी के आने जाने का बहाना यही था कि वह अपनी बहन के घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन असल में वह राज के लिए आती थी। दोनों के बीच एक खामोश मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। लेकिन एक दिन सीरीता देवी ने महसूस किया कि नंदनी जरूरत से ज्यादा समय राज के कमरे में बिताती हैं। उन्होंने राज से पूछा, बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? राज चौंक गया। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? नंदनी खाला अकेली रहती हैं, इसलिए यहां समय बिताती हैं। सीरीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में शक बढ़ने लगा। कुछ महीने बाद नंदनी के पति वापस आए। अब नंदनी का आना मुश्किल हो गया। राज दिन रात बेचैन रहने लगा। वह खतरों की परवाह किए बिना नंदनी से मिलने जाता। एक दिन उसने नंदनी से कहा, खाला, आपके बिना मेरी जिंदगी खाली है। मुझे आपकी जरूरत है। नंदनी की आंखों में आंसू थे। राज, यह रास्ता आसान नहीं, हमें दुनिया की नजरों से छुपना होगा। राज ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सब सह लूंगा, बस आपका साथ न छूटे। समय बीतता गया। नंदनी का दिल अब अपने पति के बजाय राज के साथ जुड़ने लगा। वह बार बार बहाना बनाकर उनसे मिलने आती। कभी दोनों बाग में बैठते, कभी लाइब्रेरी जाते, कभी लंबी फोन कॉल्स करते। उनका रिश्ता अब एक गहरी मोहब्बत में बदल चुका था। राज ने कहा, खाला, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नंदनी ने राज का हाथ थामकर कहा, राज, अगर तुम्हारे दिल में इतनी हिम्मत है तो मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। इस तरह नंदनी और राज ने अपनी जिंदगी एक नए रास्ते पर डाल दी।
दुनिया की नज़र में यह रिश्ता शायद स्वीकार्य न हो, लेकिन उनके दिल में यह सबसे पवित्र मोहब्बत थी। सिखावन। कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत उम्र, रिश्तों या रीति रिवाज की मोहताज नहीं होती। असली ताकत दिल की सच्चाई में है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो जिंदगी की राहें अपने आप सहज हो जाती हैं।